हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है आपका, जो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसमें से आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं। जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, जो रिपीट हो सकते हैं, वो हम आज पूरे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। देखो, सपोज हमने एक डाई थ्रो की। डाई मतलब पता है, डाई मतलब ऐसी एक टाइप की क्या होती है, वो डाइस होते हैं ना, इस टाइप की। आपने खेले भी होंगे कभी। जो कौन सा गेम होता है, उस गेम में होता है इस एंड पे 1 लिखा होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6 तक इस पे नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, ऐसी एक डाई होती है। वो अगर हम थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर मिलने के क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हमें यहाँ पे बताना है। इसका आंसर कैसे निकालोगे। देखो, अगर कोई हम डाई थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना होगा। यस, सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, कौन कौन से नंबर। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ऐसे 6 नंबर यहाँ पे आएंगे सैंपल स्पेस में। ठीक है, 6 तक ही नंबर होते हैं डाई पे। मतलब एन ऑफ यस, टोटल जो नंबर्स है वो कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ यस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरा। ठीक है, अभी क्या बताना है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर मिलने के क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि इवन नंबर मेरे कौन कौन से आ सकते हैं। इवन नंबर तो 2 आ सकता है मेरा, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, मतलब एन ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 1 2 और 3। एन ऑफ ए हो जाएगा 3। अभी मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस। ठीक है, एन ऑफ ए कितना है मेरा, यहाँ पे देख लो। एन ऑफ ए है 3 है, तो 3 लिख लो। 3 अपॉन एन ऑफ यस कितना है, 6 है, तो 6 लिख लो। इसको अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो मतलब मेरा आंसर 1/2 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज क्या आ गया मेरा, 1/2। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को कैसे निकालते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला, 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। देखो, 2 कॉइन है, मतलब कॉइन मतलब सिक्के है 2। उसको हमने टॉस किया, उसको हमने उछाला, तो 2 कॉइन जो है उसकी सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस पता होनी चाहिए। कैसे निकालोगे, यस इज इक्वल टू 2 कॉइन फेंक रहे, तो पहला वाला सपोज एच आया, हेड आया, तो दूसरा अगर दूसरा भी हेड आया तो ऐसा एक बन जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहला हेड आए दूसरा टेल आए दूसरे कॉइन पे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले कॉइन पे तो टेल आए
और पहले कॉइन पे दूसरे, देखो पहले कॉइन पे तो टेल आए और दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों जो कॉइन है उस पे टेल ही आ जाएंगे। तो यही इसकी सैंपल स्पेस बन जाएगी। अभी एन ऑफ एस क्या बन जाएगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4, एन ऑफ एस बन जाएगा 4 मेरा। अभी क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, मतलब मेरे को अभी ये निकालना है ए के सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, दोनों हेड चाहिए। तो दोनों हेड वाली यही एक कंडीशन मेरे को यहाँ पे दिख रही है, इसके अलावा कहीं पे है क्या, नहीं है। तो एन ऑफ ए कितना बन जाएगा मेरा, बन जाएगा सर जी आपका 1, एक ही एलिमेंट है क्योंकि। अभी मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस। ठीक है, यहाँ पे देखो एन ऑफ ए कितना है 1 है, अपॉन एन ऑफ एस कितना है 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा 1/4, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, बोलो समझ आया सर जी, हमें बोलो समझ आया क्या, आप सभी लोगों को समझ आ गया क्या, बोलो यस सर। अगर समझ आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कब पूछा गया था ये वाला एग्जाम्पल, ये जो एमसीक्यू है ये कब पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम 2019 में। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो रिपीट होते हैं, सिर्फ उसमें वैल्यूज जो है वो थोड़ी बहुत चेंज करके आपको दी जाती है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है या फिर एमसीक्यूज है उन्हें आपको रेफर करना चाहिए। तो चलो देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards। अभी देखो कार्ड्स कितने हैं टोटल है मेरे 52 कार्ड्स, मतलब एन ऑफ एस कितना बन जाएगा मेरा 52 बन जाएगा सर जी। ठीक है, अभी देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड। आपको अभी यहाँ पे बताना है कि जो स्पेड वाले जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होंगे उस 52 कार्ड्स में से, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो जो कार्ड्स होते हैं उसमें तो 4 टाइप के कार्ड होते हैं, एक तो ऐसे वाले होते हैं ऐसे ईंट के आकार के, इसके अलावा और कौन से होते हैं, एक तो इस टाइप का होता है वो ऐसे वाला, ये तो पता ही होगा। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा सर जी होता है एक ऐसा वाला होता है सर जी, ये मैंने देखा है। ठीक है, ऐसा वाला होता है, ये अच्छा नहीं बना, देखो इस टाइप का होता है वो, इस टाइप का होता है। इसके अलावा एक और कौन सा होता है, इसके अलावा एक और होता है ऐसे फूल जैसा दिखता है वो, ठीक है। तो ऐसे 4 टाइप के होते हैं अगर आपने देखे होंगे कार्ड्स। तो ये वाले जो 2 होते हैं, ये वाला ब्लैक कलर का होता है ये पूरा, ठीक है, ये वाला ब्लैक कलर का होता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये वाले 2 रेड कलर के होते हैं, ये वाला देखो, ये वाला कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है सर जी, ये हमने देखा है, ये वाला रेड कलर का होता है 2। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बताया है कि जो गेटिंग है स्पेड, तो स्पेड वाला ये पत्ता होता है क्या, ये वाला कार्ड होता है क्या, इसको ही बोलते हैं क्या स्पेड, हाँ सर जी। तो देखो ये वाले कार्ड कितने होंगे ये आपको पूछा गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम कोई कार्ड निकालते हैं। तो कार्ड में ये वाले जो कार्ड्स होते हैं ये 13 होते हैं टोटल,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जे क्यू और के ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं। सेम इसके भी ऐसे ही 13 होते हैं, इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं और इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो अगर आपको स्पेड वाले निकालने हैं, मतलब ये वाले, तो ये वाले टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। मतलब एन ऑफ ए कितना होगा, या एन ऑफ ए कितना होगा मेरा? 13 होगा। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है वो लिखूंगा मैं सबसे पहले। एन ऑफ ए कितना है मेरा भाई बताओ? एन ऑफ ए है 13 अपॉन एन ऑफ एस लिखूंगा, कितना है ये? 52 है। अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? पी ऑफ ए इज इक्वल टू 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, मतलब 1/4 आ जाएगा मेरा, आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया सर जी, 1/4। चलो नेक्स्ट। अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 वाइट बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए नॉन ब्लैक बॉल इज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या बताया है और क्या पूछा गया है, ये आपको पहले तो ध्यान रखना होगा। अब बैग कंटेन, एक बैग है और बैग में देखो 3 रेड है, 3 जो है वो रेड बॉल है, इसके अलावा 5 ब्लैक बॉल है और जो 7 है वो वाइट बॉल है। तो मतलब मेरे पास टोटल मिला के कितने बॉल्स है? एन ऑफ एस। एन ऑफ एस में क्या करते हैं हम? टोटल जो इवेंट्स होते हैं, टोटल मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एडिशन कर लेते हैं। मतलब मेरे पास 3 तो रेड वाले हैं, 5 तो ब्लैक वाले हैं और 7 वाइट वाले हैं। तो टोटल मेरे पास कितने बन गए? 3 + 5 8 + 7 15 बन गए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नॉन ब्लैक बॉल। अभी मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो नॉन ब्लैक बॉल है, मतलब जो बॉल ब्लैक नहीं है, वो छोड़ के हमारे पास कितने बॉल है, मतलब ब्लैक छोड़ के हमारे पास कितने बॉल है वो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो ब्लैक वाले तो गिनने ही नहीं है सर। इसके अलावा मेरे पास ये 3 दिख रहे हैं और ये 7 दिख रहे हैं, मतलब टोटल मेरे को कितना दिख रहे हैं सर? 10 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एन ऑफ ए कितना बन जाएगा मेरा? 10 बन जाएगा। तो अभी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है वो लिख लूंगा 10 अपॉन एन ऑफ एस लिख लूंगा, कितना है? 15। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो कितना आएगा? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? 2/3 बन जाएगा। बिल्कुल सर जी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया आपका फिर? ए। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ो सर जी, हम तुम्हारे साथ है। बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितनी होती है। तो देखो इसको कैसे समझते हो आप? सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में अगर मैं सिर्फ एक ही बॉल रखता हूँ रेड कलर का, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए ब्लैक नहीं, रेड बोलना था, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसमें एक ही बॉल रखता हूँ रेड कलर का और उस रेड कलर के बॉल के निकालने के क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं आपको ऐसे पूछता हूँ तो कितने आएगी? एक ही बॉल है और एक ही निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा
वन ही आएगी। क्या मैं आपको ऐसे पूछ सकता हूँ क्या कि प्रोबेबिलिटी जो है इसको निकालने की वो कितनी हो सकती है? वो हमेशा वन ही रहेगी। क्यों होगी? क्योंकि वो श्योर इवेंट है। इस बॉक्स में कोई दूसरा बॉल है ही नहीं, तो क्या मैं उसको निकाल सकता हूँ क्या? नहीं। और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? वन होती है। तो वो कौन से फॉर्मूले से आते हैं? इसी फॉर्मूले से वो आप निकाल सकते हो। ठीक है। प्रोबेबिलिटी, अगर मैं आपको पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स, वो कितनी आएगी? वन आएगी। और सैंपल स्पेस भी मेरा कितना ही है? वन ही है। तो क्या होगी? वन ही होगी ना भाई। चलो नेक्स्ट, MCQ नंबर 6। इफ वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम नंबर्स 1 to 15, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5 इज। एक कार्ड हमने सिलेक्ट किया, कौन से नंबर के बीच में से? 1 से 15 तक के नंबर में से। सपोज मेरा जो सैंपल स्पेस है वो क्या आ जाएगा फिर? सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ये क्या है? हमारी सैंपल स्पेस है। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 15 है। तो सर टोटल तो मेरे पास 15 ही हो जाएगी सैंपल एन ऑफ एस। अभी क्या करना है हमें? हमें यहाँ पे देखना है कि ए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए है वो कितना आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए देखो, ये कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब जिनका जो 5 से मल्टीपल है वो वाले कौन कौन से नंबर है? 5 है, 10 है और 15 है। तो ये क्या क्या आ जाएगा? 5 10 और 15। अगर मुझे एन ऑफ ए निकालना है तो वो कितना आ जाएगा? 1 2 और 3। तो एन ऑफ ए 3 आ जाएगा। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो एन ऑफ ए पता होना चाहिए। एन ऑफ ए कितना है मेरा? 3 है। अपॉन एन ऑफ एस पता होना चाहिए। एन ऑफ एस कितना है? 15। तो इसको मैं अगर और सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 1/5, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए वाला 1/5 तो होना चाहिए। लेकिन क्या मैं 3/15 भी लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हो सर? क्योंकि यहाँ पे तो 3/15 ही था। तो दोनों आंसर सही है, 1/5 भी सही है और 3/15 भी सही है। तो क्या लिखे सर? अभी जो बोर्ड की जो आंसर की है उसमें कितना लिखा है? 3/15। तो आपको भी 3/15 ही लिखना है। अगर ऐसा कभी होता है और ऐसे कभी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देते हैं, अगर रिपीट होगा ये क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट, 7 नंबर का। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अभी देखो, एक डाई है जिसे फेंका गया है, तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा? बोलो मेरे भाई। सैंपल स्पेस में आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये कैसे है मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया आपको। मतलब एन ऑफ एस कितना आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो ए लिखो। ए में क्या क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर बताने हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5। ये क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स मतलब कौन से नंबर होते हैं?
जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं, वो दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ दो ही होते हैं। एक फैक्टर तो वो नंबर, जैसे 2 का फैक्टर कौन कौन सा है, एक तो 2 है और एक 1 है। 3 के कौन कौन से फैक्टर है, एक तो 3 है और एक 1 है। मतलब जिनके दो ही फैक्टर बन सकते हैं मैक्सिमम, वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5। अभी एन ऑफ एक कैसे निकालोगे, 1, 2 और 3 तो दिख रहे हैं सर मेरे को, तो एन ऑफ ए 3 बन जाएगा। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ऑफ ए निकालना है, इज इक्वल टू एन ऑफ ए लिखोगे, एन ऑफ ए कितना है सर जी, 3 है, अपॉन एन ऑफ एस लिखोगे, एन ऑफ एस कितना है, 6 है सर जी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। तो क्या मेरा यही आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.07, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम इज। देखो, कोई भी इवेंट है, उसकी होने की और ना होने की, ये दोनों पॉसिबिलिटी मिलके क्या बनता है, 1। सपोज मेरे पास एक कॉइन है, इसको अगर मैं फेंकूंगा, उसे उछालूंगा, तो या तो फिर हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। इन दोनों के अलावा कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता सर। अगर हेड आया मेरा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी मेरी 1/2 हो जाएगी क्या, कैसे सर जी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी सर हम सिंपल यस लिखेंगे, सैंपल स्पेस, इसमें हेड लिखेंगे, टेल लिखेंगे, और एन ऑफ यस मेरा आ जाएगा सर जी 2। और मुझे अगर हेड आने की निकालना है तो ऐसे ही लिखोगे, और एन ऑफ ए आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, एन ऑफ ए मतलब 1 अपॉन एन ऑफ एस मतलब 2। तो ऐसे हो जाएगा आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या बन जाएगी, 1/2 ही बन जाएगी। ठीक है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही हो जाएगी। हेड और टेल के अलावा कुछ आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं सर जी। और ये दोनों मिला के कितना बन रहा है, इन दोनों की अगर आप एडिशन करोगे तो 1 बनेगा। मतलब अगर कोई इवेंट है, उसके होने की और ना होने की, ये दोनों प्रोबेबिलिटी मिलके 1 बनता है हमेशा। मतलब कोई गेम है, उसमें अगर आप या तो फिर जीतोगे या तो फिर हारोगे, इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी है क्या, इसके अलावा कोई संभावना है क्या, दो ही ऑप्शन है, एक तो फिर जीतोगे या तो फिर हारोगे। ठीक है, तो मतलब 0.07 प्लस, देखो विनिंग की है कितनी है, विनिंग की प्लस लॉसिंग की, इसकी मिला के कितना बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है। विनिंग की कितनी है, 0.07। लॉसिंग की पता है क्या अपने को, नहीं पता तो x लिख लो, इज इक्वल टू यहाँ पे 1। लॉसिंग की निकालनी है, लूजिंग द गेम की निकालनी है, तो 1 माइनस ये वाला जो 0.07 है, इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी। तो x इज इक्वल टू 1 में से 0.07 माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, आ जाएगा 0.93। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो समझ आ गया आप लोगों को, अगर समझ आया होगा तो चलो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, बोलो 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 मेरे दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। 2 dice are rolled simultaneously, probability that the sum is 13 is। 2 डाइस हैं,
जिसे हमने रोल कर दिया, जिसे हमने उछाल दिया, तो जो सम है वो 13 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछ रहे हैं। देखो अगर डाइस फेंकते हैं हम तो क्या क्या आ सकता है उसमें, तो सर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, हमने पढ़ा भी है। जैसे बनता है सर 1,1, 1,2, 1,3 और डैश 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 अप टू 1,6। इसके अलावा 2,1, 2,2, 2,3 और डैश 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 अप टू 2,6। इसके अलावा बनता है सर जी 3,1, 3,2, 3,3, ऐसे कहाँ तक 3,6 तक, ऐसे ही 4,1, 4,2, 4,3, ऐसे कहाँ तक बन जाएंगे 4,6 तक, ऐसे 5,1, 5,2, 5,3, 5,6 तक बनता है, ऐसे 6,1, 6,2, 6,3, ऐसे कहाँ तक बनेगा 6,6 तक बनेगा। अभी यहाँ पे सम जो है वो 13 चाहिए बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो इन दोनों की सम कितनी है, 1 + 6 मतलब 7। मैक्सिमम यहाँ पे 7 दिख रही सर मेरे को। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी है, 4 है। 4 तो चाहिए नहीं सर हमें, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे 6 + 2 8, यहाँ पे देखो 4 + 6 10, यहाँ पे 5 + 6 11 है सर जी। यहाँ पे 6 + 6 कितना है 12। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यहाँ पे सम कितना बन रहा है 12 बन रहा है। 12 से ज़्यादा बन रहा है क्या, दिख रहा है क्या कहीं पे सम 13 बनते हुए दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं सर जी। मतलब वो इवेंट हो सकता है क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 0 है, वो इवेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 0 है ही नहीं। हाँ 0 नहीं मतलब 13 है ही नहीं, यहाँ पे 13 अगर है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी सर जी। फॉर्मूले से आप लिख लो, आपको आसान हो जाएगा। n of a अपॉन n of s। n of a कितना है मेरा 0 है सर जी, क्योंकि एक भी 13 नंबर नहीं था तो 0 अपॉन n of s कितना है, टोटल 2 डाइस है। 2 डाइस जब हम रोल करते हैं तो n of s कितना बनता है सर जी 36। 0/36 मतलब 0 ही होता है, तो p of a मेरा सर जी 0 ही बन जाएगा। समझा सर जी, हमें कोई नो दिक्कत नहीं है सर जी। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को ये। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। A letter is chosen at random from the English alphabet. Probability that it is a consonant is। देखो अल्फाबेट्स पता है आपको, बिल्कुल सर जी, बचपन से ही हमने अल्फाबेट सीखे हैं। ये तो हमें सर नर्सरी में ही पढ़ा दिया था। आप हमें क्यों ऐसे पूछ रहे हो कि आपको आता है क्या, अरे मजाक कर रहा था, सभी को आता है अल्फाबेट, पता है मेरे को। देखो अल्फाबेट में ओवेल्स होते हैं और कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ओवेल्स होते हैं और कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ओवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वाले क्या होते हैं ओवेल्स होते हैं। और वो कितने होते हैं सर जी, टोटल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। और इसके अलावा सर जी बाकी तो सारे कंसोनेंट ही होते हैं। तो कंसोनेंट कितने होते हैं सर जी, यही आई ओ यू छोड़ के बाकी के सब मतलब 21। और टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स सर जी होते हैं 26, ठीक है। यहाँ पे अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट से चूज कर रहे हैं, इसलिए n ऑफ यस कितना है हमारा 26 है सर जी। अभी आगे देखो, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो है उसकी जो n ऑफ ए है वो क्या बन जाएगा, n ऑफ ए सर 21 दिख रहा है सर मेरे को यहाँ पे,
अभी मेरे को क्या निकालना है, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A निकालना है। सर जी N ऑफ A इतना है आपका, अपॉन N ऑफ S कितना है सर जी, मेरा इतना है। तो क्या मेरा यही आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी। तो करो, टिक करो यहाँ पे। ठीक है, 21/26। समझ आया आपको कैसे सॉल्व किया मैंने? ठीक है, समझ आया तो आगे बढ़ो। MCQ नंबर 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन happening of an event is denoted by Q if probability of happening is P, relation between P and Q is। अब भी बताया मैंने आपको, अगर कोई गेम है उसमें या तो फिर जीतेंगे या तो फिर हारेंगे, तो दोनों की मिला के कितना बनता है सर जी? प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 बनता है। जीतेंगे या फिर हारेंगे, दोनों की मिला के 1 बनेंगे। वैसे यहाँ पे देखो क्या है, कोई इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, यही 2 संभावना है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अभी आप बोलोगे सर इवेंट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल वैंसिल नहीं होता। कैंसिल मतलब क्या हुआ, वो नहीं हो रहा है इवेंट, वही तो हो गया ना, नॉन हैपनिंग हो गया। तो वही, तो देखो इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, यही 2 पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने ये बताया, सेम इसका भी ऐसे ही है, नॉन हैपनिंग, या तो फिर नहीं होगा या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि हो भी सकता है। तो P, तो दोनों की मिला के क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1 बन जाएगी सर जी। यही इसके बीच का रिलेशन है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 12 नंबर का, ये वाला लास्ट है। ठीक है, इस MCQ को देख के भाग जाना जल्दी से। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। चलो देखो लास्ट वाला ये MCQ, फ्रॉम डिजिट 1 to 9 1 डिजिट इज सिलेक्टेड रैंडमली, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑड इज। 1 से 9 तक के डिजिट है, तो सर मेरा जो यस है सैंपल स्पेस, वो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही बन जाएगा। मतलब N ऑफ S कितना है मेरा? N ऑफ S इज इक्वल टू 9 है। 1 डिजिट इज सिलेक्टेड रैंडमली, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑड। ऑड की जो पॉसिबिलिटी है वो सैंपल स्पेस उसका क्या आ जाएगा? ऑड में सर 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है सर जी, 7 भी आ सकता है सर जी, और 9 तो कभी भी आ सकता है सर जी। चलो तो N ऑफ A कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो N ऑफ A कितना बन जाएगा? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना बन जाएगा सर जी मेरा? N ऑफ A मतलब 5 है सर जी, अपॉन N ऑफ S। N ऑफ S कितना है? 9 है। तो क्या मेरा यही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल सर जी, 5/9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है? 5/9। ये कब आया था क्वेश्चन? बोर्ड एग्जाम 2022 में। तो चलो, तो आज का सेशन बस यही तक। अगर आपको हमारा ये जो सेशन है वो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। चलो।